ये दो लाइन महज इस भारत की व्यवस्था को पोल पट्टी खोलने में सक्षम है। ये डायलॉग महज डायलॉग नहीं है, ये देश की व्यवस्था का एक काली करतूत है। ये फिल्म संतोष का डायलॉग है, जिसमें ये डायलॉग है कि इस देश में संतोष, इस देश में दो तरह की छुआछूत है। एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता, और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता। इस फिल्म संतोष को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने रोक लगाते हुए कहा है कि इस फिल्म में पुलिस की नकारात्मक छवि यौन शोषण और जातीय हिंसा को उजागर करती है। सवाल ये नहीं है कि फिल्म में क्या दिखाया गया है, सवाल ये है कि क्या इस भारतवर्ष में जातीय हिंसा, यौन शोषण और पुलिस की नकारात्मक छवि है या नहीं है। तेरे साथ वाले तुझे पुलिस वाला मानते ही नहीं। जय भीम फिल्म में आप देखे होंगे कि किस तरीके से एक निम्न वर्ग की, एक निम्न जाति की महिला को और पुरुष को जेल में पीट पीट की हत्या की जाती है। सेम टू सेम और रियल लाइफ था, और रियल लाइफ में भी पुलिस की नकारात्मक छवि इससे कहीं बदतर है। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपका सरनेम जानकर कार्रवाई करने से पीछे हटती है। इस फिल्म में दिखाया गया जातीय हिंसा की लंबी लिस्ट है, जिसे आप हर रोज किसी न किसी दलित पे हुए अत्याचार की खबरें को सुनते होंगे। कभी किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीट देना, कभी किसी दलित बच्चे को बुलेट जैसी महंगी बाइक चलाने पे उसका हाथ काट देना, और कभी किसी दलित बच्चे का स्टाइलिश मूछे, स्टाइलिश कपड़े पहनने पे उसे पीट देना। ये जो भारतवर्ष में होती है, अगर फिल्म में दिखाया गया तो क्या गलत है। यौन शोषण की अगर बात की जाए, इस देश की सरकार ये कहती है कि इस भारतवर्ष में बेटियां सुरक्षित है। अगर एनसीआरबी का अगर डेटा देखा जाए तो हर घंटे कम से कम 2 से 3 महिलाओं का रेप होता है। अगर हर दिन की अगर डेटा आपके सामने रखना चाहूँ तो 86 हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 2022-2021 के अनुसार महिलाओं की बलात्कार की जो रिपोर्ट थी 3115 से लगभग था। ये आंकड़े वो हैं जो सिर्फ उनका रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। बहुत सारे ऐसी आंकड़ा है या जातीय दबाव या पॉलिटिकल दबाव की वजह से आंकड़े नहीं होते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। सोचिए, भारतवर्ष में इतनी प्रशासन व्यवस्था के घिनौनी चेहरा होने के बाद अगर फिल्म में बताया गया है तो आप क्या समझते हैं? इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही संध्या सूरी क्या प्रशासन व्यवस्था के सामने या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के सामने झुक जाएंगी और अपने फिल्म में कट्स लगाएंगी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने इतनी कट्स लगाने की बात कही है कि इस फिल्म की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। इन लोगों को ऐसी फिल्मों से दिक्कत